हेलो यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स। हमें कोई भी थ्री नंबर्स दे दिया जाएगा, उसमें हमें कंपेयर करके बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। ओके, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितना भी टफ और कितना भी इजी प्रोग्राम क्यों ना हो, सबसे पहले आपको उसका आउटपुट इमेजिन करना है कि वो यूजर जो भी होगा उसके लिए कैसा दिखेगा हमारा प्रोग्राम। ओके, अगर आप इस वे में थिंक करते हो तो आप सारे प्रोग्राम को बना सकते हो। अगर ऐसा नहीं सोचोगे तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम दिखेगा कैसे। ओके, जैसे ही प्रोग्राम का आउटपुट विंडो ओपन होगा हमें यह दिखना चाहिए कि एंटर थ्री नंबर्स। ओके, इसके बाद यूजर कोई भी थ्री नंबर इनपुट करेगा। लेट्स सपोज वो इनपुट करता है 23, 24, 25। ओके, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट लाइन में हम क्या दिखाएंगे कि 25 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट स्क्रीन। हमें ऐसा बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास आउटपुट हो गया तो हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट से क्या प्रिंट करना पड़ेगा, एंटर थ्री नंबर्स। फिर एक स्कैनफ स्टेटमेंट से हमें तीन नंबर को इनपुट लेना है। उसके बाद हमें कुछ लॉजिक लगा के कंपेयर करना है, ओके, जो कि इनविजिबल होगा। उसके बाद हमें फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है और जो लॉजिक से हम आंसर निकाले हैं उसे हमें प्रिंट करना है। ये तो रॉ डाटा हो गया। ओके, मतलब ये तो एक स्केलेटन तैयार हो गया, कहाँ प्रिंटफ कहाँ स्कैनफ यूज करना है। ओके, बहुत बार क्या होता है लोगों को समझ नहीं आता कि कहाँ प्रिंटफ कहाँ स्कैनफ, कितने वेरिएबल्स लें। ओके, सो ये तो हमारा एक बेसिक आइडिया आ गया। अब हम यहाँ पे कितने वेरिएबल्स लें, हमें कितना इनपुट लग रहा है, देखो हमें तीन इनपुट लग रहा है, 23, 24, 25। तो हम यहाँ पे तीन वेरिएबल लेंगे। क्लियर? लेट्स सपोज हम तीन वेरिएबल ले लेंगे, n1, n2, n3। ओके, सो n1 को लेट्स सपोज हमने 23 माना है, n2 को 24 माना है एंड n3 को 25 माना है। अब हम जब कंपेयर कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम n1 एंड n2 को कंपेयर करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली 24 बड़ा है। अब हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल देंगे कि ऐसा हम डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि 24 तीनों में से बड़ा है, क्योंकि अभी तक तो हमने 25 के साथ कंपेयर ही नहीं किया है। ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। अब हम 25 एंड 24 को कंपेयर करेंगे। अब अगर इन दोनों में से जो भी बड़ा आएगा, इसमें 25 बड़ा है, अब हम खुलेआम डिक्लेयर कर सकते हैं कि 25 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, चाहे कुछ भी हो जाए, लार्जेस्ट नंबर। ओके, इस टाइप से हमें प्रोग्राम बनाना है, ये हमारा लॉजिक होगा। अभी तो हमने देखा कि लास्ट नंबर था, लास्ट पोजीशन वाला नंबर बड़ा था। अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज हम कर देते हैं कि 23, 25, 24। ओके, आंसर सेम आएगा, मुझे भी पता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्लेस चेंज कर देते हैं हम। अब देखो जैसे 23 और 25, n1 और n2 के बीच हमने कंपेयर किया, कौन सा बड़ा आ गया, सबको पता है 25 बड़ा आ गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं कर सकते बिकॉज हमने तो 24 को चांस ही नहीं दिया है कंपैरिजन का। अब हम 24 और 25 को मीन्स n2 और n3 को फिर से एक बार कंपेयर करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। इसमें ऑब्वियसली 25 बड़ा है, तो फाइनली हम ऐलान कर देंगे कि हाँ 25 बड़ा है। ओके, और उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, आइदर n1 और n2 और n3। ओके, ये था थ्योरी पोर्शन। ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम प्रोग्राम देखेंगे। सो लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द प्रोग्राम। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रोग्रामेटिक पार्ट। ओके, सो हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो हम थ्री वेरिएबल्स बनाए थे। ओके, सो हमने क्या क्या बनाया था, n1, n2 एंड n3, थ्री वेरिएबल्स बनाए थे। ओके, सो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कितने वेरिएबल्स लेना है। जब हम बेसिक रॉ डायग्राम देख रहे थे तो हमें पता चल गया था कि हमें थ्री वेरिएबल्स बनाना है। सो हम बना लेते हैं। इसको आप इंटीजर भी बना सकते हो, फ्लोट भी बना सकते हो। इंटीजर में बेसिकली प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम फ्लोट वैल्यू को कंपेयर नहीं कर पाते। सो इसमें मैं इसी कारण फ्लोट वैल्यू ले रहा हूँ, आप इंटीजर भी ले सकते हो। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एंटर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट दिख रहा था जिसमें लिखा था एंटर थ्री नंबर्स। ओके, इस टाइप से एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट दिख रहा था। चलो फिर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके, सो हम लिखते हैं एंटर थ्री नंबर्स, प्रिंट एफ। अगर आप एक बार लॉजिक समझ जाते हो तो आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम को बना सकते हो। ओके, इसीलिए लॉजिक के पीछे ज़्यादा ध्यान दिया करो। सिंटेक्स ये सब तो कोई भी सीख जाता है बहुत जल्दी। एंटर थ्री नंबर्स, एंटर थ्री नंबर्स। ओके, सो अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमने थ्री
स्कैनएफ स्टेटमेंट क्यों यूज कर रहे थे? बिकॉज हमें 3 इनपुट लेना है और इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी में वी यूज स्कैनएफ। ओके, तो चलो फिर हम स्कैनएफ यूज कर लेते हैं। स्कैनएफ हम क्या ले रहे हैं? फ्लोट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? यूज %f। 3 बार हम फ्लोट ले रहे हैं तो हम %f यूज करेंगे। हम इसको किस में स्टोर करेंगे? n1 में, इसलिए हम कहाँ पे स्टोर करें? एड्रेस ऑफ n1 में, इसी कारण हम इसको यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे n2, क्योंकि सेकेंड वेरिएबल को हम n2 में स्टोर करना चाहते हैं, देन थर्ड वेरिएबल को हम n3 में स्टोर करना चाहते हैं। सो अभी तक हमारे प्रोग्राम में क्या हो गया कि हमने देखा कि हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, n1, n2 एंड n3, और अब हम इसको भी प्रिंट कर चुके हैं प्रिंटएफ से, और स्कैनएफ से हम 3 इनपुट ले भी चुके हैं। अब बारी है हमारे कंपैरिजन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? हमें किसके किसके बीच कंपेयर करना है? n1 एंड n2 के बीच। तो चलो कंपेयर करते हैं। इफ n1 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n2, अगर ऐसा है तो हम कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो भी हम कुछ करेंगे। ओके, लेट्स सी क्या करेंगे। ओके, अगर n1 n2 से बड़ा है तो हम क्या करने वाले हैं ये देखते हैं। ओके, अगर n1 n2 से बड़ा है, ओके, सो इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये n1 था, ये n2 था, ये n3 था। ओके, सो n1 में मान लो किसी ने 22 डाल दिया, n2 में किसी ने 23 डाल दिया, n3 में किसी ने 24 डाल दिया। सो हम पहले क्या करेंगे? n1 और n2 को कंपेयर करेंगे। ओके, अगर तो n1 बड़ा है तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे? n1 बड़ा है? बिल्कुल नहीं। फिर हम क्या करेंगे? अगर हमारा n1 बड़ा आ गया है तो हम n1 और n3 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो अगर जैसे अभी देखो n2 और n1 में हमारा n1 तो बड़ा आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? n1, फिर हम चेक करेंगे कि क्या n1 n3 से बड़ा है। अगर n1 n3 से बड़ा है, अगर n1 n3 से बड़ा है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या? कि n1 इज ग्रेटर। ओके, %f इज ग्रेटर। ओके, क्या ग्रेटर है? n1 हमारा बड़ा है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज देखो, अगर जैसे n1 और n2 में सबसे पहले हमने कंपैरिजन किया। ओके, n1 और n2 में हमने जैसे ही कंपैरिजन किया, हमको ये पता चल गया इस तरफ कि n1 जो है वो बड़ा है। ओके, अगर n1 बड़ा है, अब हम चेक करेंगे क्या वो n3 से भी बड़ा है। अगर n3 से भी बड़ा है तो ऑब्वियसली वो बड़ा नंबर है, n2 को पीछे छोड़ दिया, n3 को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया कि वो n2 से तो बड़ा है बट n3 से बड़ा नहीं है, तो अब कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? ऑब्वियसली n3 बड़ा हो जाएगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं ताकि मुझे बार बार मेहनत करना ना पड़े। ओके, अब क्या बड़ा हो जाएगा? n3 बड़ा हो जाएगा। क्योंकि फिर से एक बार ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी देखो कि n1 तो n2 को पीछे छोड़ चुका है, बट अब n1 को n3 ने पीछे छोड़ दिया। ओके, एल्स स्टेटमेंट में, तो अब कौन सा बड़ा हो गया? n3 बड़ा हो गया। क्लियर? सो इस तरीके से हमने एक कंपैरिजन तो पूरा कर लिया। बट लेट्स सपोज अब नेक्स्ट में क्या हो गया कि n1 बड़ा ही नहीं है, n2 बड़ा है। ओके, लेट्स सपोज अभी हमने क्या किया, इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज n1, n2 एंड n3। ओके, n1 में मान लो 23 है, इसमें 24 है, इसमें 25। लेट्स सपोज किसी ने ये इनपुट किया। अब जैसे हुआ n1 और n2 पे कंपैरिजन हुआ, तो इसमें तो क्लियरली n2 बड़ा आ गया, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा ही नहीं। क्योंकि ये कब चलेगा? जब n1 बड़ा हो, है ना, जब n1 बड़ा हो। बट n1 तो बड़ा है ही नहीं, n2 बड़ा है। तो अब नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड में हम फिर से क्या करेंगे कि n2 और n3 के बीच कंपेयर करेंगे। ओके, n2 और n3 के बीच, n2 और n3 में जो बड़ा होगा वो हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, सो अब हम किसके किसके बीच कंपैरिजन करेंगे? n2 एंड n3 के बीच। एल्स इफ, इसके अंदर फिर से इफ, कि इफ n2 is greater or equals to n3, then we are going to print कि n2 is the greatest number। but अगर ऐसा नहीं हुआ और लेट्स सपोज n3 ही बड़ा हो, तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे कि n3 is the greatest number। ओके, अगेन एक बार और मैं समझा देता हूं कि इस केस में क्या हो रहा है। ये वाले केस में
इस केस में ऐसा हो रहा है कि हमने N2 और N3 के बीच कंपेयर किया, अगर N2 बड़ा है N3 से तो ऑब्वियसली N2 ही ग्रेटर होगा, बट N3 अगर बड़ा हो जाएगा तो वो, अगर N3 N2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली N3 बड़ा हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही N2 ने N1 को हरा दिया है, तो अब बचा कौन? N3 अगर N2 को हरा दिया तो N3 इज द विनर। सो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। ओके, अब चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, क्या पता सही है या गलत है। ओके, सो लेट्स सपोज मैं इसको रन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एंटर 3 नंबर्स, हम कोई भी 3 नंबर्स डालते हैं, लेट्स सपोज 12, 13 एंड 14। ओके, सो देखो 14 इज द ग्रेटेस्ट। ओके, ग्रेटर दिखा रहा है। ओके, इसको हम लोग ग्रेटेस्ट 14 इज ग्रेटेस्ट कर देते हैं। ओके, सब जगह मैंने ग्रेटर कर दिया तो इसको ग्रेटेस्ट कर देते हैं। 14 इज ग्रेटेस्ट। ओके, डन। आई थिंक इतना ही हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, चलो एक बार फिर से रन करके देते हैं। 12, 13 एंड 14। अब क्या बता रहा है? 14.000 इज ग्रेटेस्ट। ओके, सो अब बहुत लोग का डाउट उठता है कि ऐसा क्यों दिखा रहा है। अगर आपको ये इसका सॉल्यूशन पता है कि हम इसे कैसे छोटा कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। ओके, अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ, 1 सेकेंड का पॉज लेके मुझे बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स पे। ओके, आई थिंक आपने सोचा होगा बेसिकली ये क्या करता है, इसका जो प्रिसीजन है उसको हम कम करते हैं। ओके, अगर हमें बस 2 डिजिट तक दिखाना है, हम क्या करेंगे? 0.2f मीन्स हमें बस फ्लोट की 0.2 वैल्यूज तक दिखानी है। अगर 0.3 वैल्यूज तक दिखानी है तो हम 3 भी कर सकते हैं। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं? 0.2 वैल्यूज तक ही बस दिखा रहे हैं। अब देखते हैं, वही क्वेश्चन लेते हैं 12, 13, 14। जैसे कि अभी देखो 14.00 इज द ग्रेटेस्ट। फ्लोट मैंने इसलिए लिया है ताकि आप इंटीजर भी लो तो भी काम कर जाए, और फ्लोट लो तभी काम कर जाए। लेकिन लेट्स सपोज जैसे 12.23, 13.89 एंड 14.67, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 14.67, हमारा आंसर भी 14.67 आना चाहिए। लेट्स चेक, देखो 14.67 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर? सो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली और प्रोग्रामेटिकली बना सकते हो अ प्रोग्राम विच कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। ओके, अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।